नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि नवरात्रि में शक्ति की उपासना करके शक्ति की प्राप्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप नवरात्रि में कुछ चीज़ अपने घर खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके भाग में वृद्धि होती है और धन की भी प्राप्ति होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे नवरात्रि में इन 10 में से कोई एक चीज घर लाने से धन भी आने लगता है। नवरात्रि में अपने घर ये चीज अवश्य लाएं, 9 दिन में धनवान बन जाओगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नवरात्रि के दिनों में माता की पूजा आराधना करने से आंतरिक शक्तियों को जागृत करने में मदद मिलती है। इन दिनों में साधकों के साधना का फल व्यर्थ नहीं जाता है। माँ अपने भक्तों को उनकी साधना के अनुसार फल देती है। इन दिनों में दान पुण्य का भी बहुत महत्व कहा गया है। दुर्गा पूजा के साथ इन दिनों में तंत्र और मंत्र के कार्य भी किए जाते हैं। बिना मंत्र के कोई भी साधना अपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को सुख शांति पाने के लिए किसी न किसी ग्रह की उपासना करनी ही चाहिए। माता के इन 9 दिनों में ग्रहों की शांति करना विशेष लाभ देता है। इन दिनों में मंत्र जाप करने से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। नवरात्र के पहले दिन माता दुर्गा के कलश की स्थापना कर पूजा आरंभ की जाती है। ऐसे में अगर आप नवरात्र में कुछ खास चीज़ अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी भाग में वृद्धि होती है। तांत्रिक ग्रंथों में कुछ बहुत ही साधारण से लेकिन शक्तिशाली उपाय बताए गए हैं जिन्हें करते ही असर दिखने लगता है। इन उपाय को आजमाकर आप भी अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बशर्ते सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ उपाय किए जाएं। हम आपको ये बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आपको क्या खरीद कर लाना चाहिए अपने घर ताकि आपके जीवन में शक्ति की प्राप्ति हो, धन धान की प्राप्ति हो, भाग में वृद्धि हो। अगर आपकी व्यवसाय नहीं चलती है तो व्यवसाय चलना भी शुरू हो जाए। कौड़ी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नवरात्रि में आपको कौड़ी खरीद कर अवश्य लाना चाहिए। नवरात्रि में कौड़ी अपने घर अवश्य लाएं क्योंकि कौड़ी में धन को आकर्षित करने की शक्ति होती है। माँ लक्ष्मी और कौड़ी दोनों ही समुद्र से उत्पन्न हुई है। आप 7 कौड़ी घर लाएं, कौड़ी पर हल्दी छिड़क करके उसको पूजा स्थान पर रखें और नवरात्रि में 9 दिनों तक पूजा स्थान पर ही रहने दें। पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। माँ भगवती से अपने घर में धन धान वृद्धि की प्रार्थना करें। इस विधि से भी माता रानी अति प्रसन्न हो जाती है और घर में धन की भी कभी कोई कमी नहीं होती है और हमारा घर सभी संकटों से बची रहती है। नवरात्र के 9वें दिन कन्या पूजन के बाद इस कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने की जगह पर रख दें। कौड़ी को ताबीज की तरह धारण करने से बुरी नज़र और बुरी शक्ति से भी रक्षा होती है। तो आप कौड़ी को ताबीज की तरह भी धारण कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में संकट है या बार बार नज़र लग जाती है तो कौड़ी को ताबीज की तरह भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। इससे आप बुरी शक्ति से, बुरी नज़र से, संकट से बचे रहेंगे। दूसरी चीज़ जो नवरात्रि में आपको अवश्य लानी चाहिए वो है दक्षिणावर्ती शंख। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो नवरात्रि के इस दिनों में आपको दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में अवश्य ही लाना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख घर में लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पूरे विधि के साथ स्थापना और इनका पूजन करने से माँ लक्ष्मी धन में दिन दोगुना और रात चौगुना बरकत देती है। मानता है कि जहाँ दक्षिणावर्ती शंख होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा भूल से भी हमारे घर के आसपास भी नहीं भटकती है और घर के परिवार में प्यार और एकता बनी हुई रहती है और घर में कोई भी शत्रु किसी का भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है और दरिद्रता घर से कोसों दूर रहती है। ऐसे भी हर हिंदू के घर में दक्षिणावर्ती शंख अवश्य ही होना चाहिए। आपके पूजा घर में अगर दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो इस नवरात्रि में आप इसे खरीद कर ले आइए और पूजा घर में स्थापित कीजिए। निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और आपको धन दान की भी प्राप्ति होती है।
एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं तो उसकी जो अच्छी वाली होती है, जो डुप्लीकेट आपको नहीं लेना है। जब भी आप दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं उसको आप अपने कान के पास ले जाइए। कान के पास ले जाने के पास उससे एक आवाज़ आती है। अगर वो आवाज़ आती है तब ये शंख सही है, असली है। अगर आवाज़ नहीं आती है तो शंख डुप्लीकेट है। आप अच्छा शंख ही खरीदें, तभी आपको फायदा मिलेगा। तीसरी चीज जो नवरात्र में आपको अवश्य रूप से माँ देवी को अर्पित करना चाहिए और घर में लाना भी चाहिए, वो है गुड़हल का फूल। गुड़हल फूल माँ भगवती को बेहद प्रिय मानी जाती है, जो लाल रंग का होता है। नवरात्र में हर रोज माता रानी को गुड़हल के फूल अवश्य ही अर्पित करें। गुड़हल फूल के अंकुरन भाग में भगवती का वास माना जाता है। इसलिए अगर आप नवरात्र के 9 दिनों में रोजाना अगर आप देवी दुर्गा को गुड़हल के फूल अर्पित करते हैं तो इससे देवी अति प्रसन्न होती है और आपकी हर कामना मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। 16 श्रृंगार का सामान, नवरात्र में एक दिन 16 श्रृंगार का सामान घर जरूर लाना चाहिए। इसे पूजा स्थल पर माता रानी के पास स्थापित कर देना चाहिए। इससे घर में कभी भी धन दान की कमी नहीं होती है। कमल का फूल भी आपको नवरात्र के दिनों में अवश्य ही लाना चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों में कम से कम एक दिन कमल का फूल घर लाएं। अगर फूल नहीं मिलता है तो उसका तस्वीर ही लाकर घर में रखें। इससे भी देवी दुर्गा अति प्रसन्न होती है और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। घर में धन लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए कमल का फूल अगर आपको मिलता है तो नवरात्रि के दिनों में ला करके आप देवी को अवश्य अर्पित करें। मोर पंख भी नवरात्रि के दिनों में आपको अवश्य ही घर लाना चाहिए। अगर आपके घर में मोर पंख नहीं है, ऐसे भी मोर पंख रखने से घर में जो आपकी जो जानवर होती है, जो छिपकली होती है, जो सांप होती है, वो घर में नहीं प्रवेश करता है। तो नवरात्रि के दिनों में आपको मोर पंख अवश्य लाना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि माता रानी अपने सरस्वती स्वरूप में मोर पर ही विराजती है। ऐसे में नवरात्रि में एक दिन घर पर मोर का पंख जरूर लाए। इससे घर के पूजा स्थल पर रखेंगे तो विद्या और धन की कमी नहीं होती है। चांदी या सोने का सिक्का भी नवरात्रि के दिनों में आपको लाना चाहिए। ऐसे तो आप दीपावली में भी चांदी का या सोने का कोई भी वस्तु खरीदते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में भी अगर आप चांदी या सोने का सिक्का खरीदते हैं तो इससे भी देवी अति प्रसन्न होती है। तो घर में चांदी या सोने का सिक्का भी नवरात्र में खरीद कर लाने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं अगर इस सिक्के पर गणेश जी या फिर लक्ष्मी जी विराजे तो और भी लाभकारी होता है। इसलिए आप सोने या चांदी का सिक्का आप खरीद करके अपने घर में नवरात्रि के दिनों में आपको अवश्य लाना चाहिए। कमल पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर, अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी की तस्वीर नहीं है, आपने अभी तक नहीं लिया है, तो नवरात्र एक अच्छा मौका है। इस दिनों में आप कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी का एक फोटो नवरात्रि के समय में अपने घर में अवश्य लाएं। ये लाना बहुत ही शुभ होता है। अगर उनके हाथों से धन वर्षा हो रही हो तो यह और भी अच्छा माना जाता है, गरीबी मिट जाती है। तो अगर आपके घर में फोटो है तो आप नहीं लाएं, उसी की पूजा करें। अगर नहीं है तो आपको निश्चित रूप से देवी लक्ष्मी की फोटो कमल पर सवार आपको अवश्य लाना चाहिए। इसके साथ साथ नवरात्रि में कलावा यानी मौली खरीद कर घर लाना भी बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलावा बांधने से व्यक्ति को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्र में कलावे को देवी माँ को समर्पित अर्पित करने से हर मुराद पूरी हो जाती है। इसलिए आप कलावा भी नवरात्र के दिनों में अवश्य खरीद कर लाएं और देवी को अर्पित करें। उसके बाद इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में तुलसी का पौधा भी घर में लाना अति शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप तुलसी के पौधे को घर लाकर गमले में रोपें। सुबह शाम इस पौधे के पास दीपक जलाएं तथा जल से सींचें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन तथा परिवार संबंधी सभी समस्याओं का आपको समाधान भी प्राप्त होता है। देखिए, तुलसी का पूजा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं और जब भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो, आपके ऊपर धन की वर्षा करे, तो तुलसी की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और भगवान विष्णु अगर प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। भगवान शिव का अति प्रिय धतूरा माँ काली की पूजा में भी काम आता है। नवरात्रि में
धतूरे की जड़ को शुभ मुहूर्त में घर पर स्थापित कर माँ काली के बीज मंत्र क्रीम का जाप करें, सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। आप यकीन रखिए, अगर आपको धतूरे की जड़ मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है, तो नवरात्र के किसी भी दिन आप इसे ले आ करके इसको आप पूजा स्थान पर रखें। आप उसे साफ सुथरा करके पूजा स्थान पर रख लीजिए। उसके बाद महाकाली का बीज मंत्र है क्रीम, इसका आप कम से कम 11 माला जाप कीजिए, नहीं तो कम से कम 1 से 8 बार जप कर लीजिए, आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। नवरात्रि में किसी शुभ मुहूर्त में शंख पुष्पी का भी जड़ घर लाएं। इस जड़ को चांदी की डिब्बी में रख करके घर के तिजोरी या अलमारी में रख दें। कभी भी पैसों की कमी आपको नहीं होगी। एक बार आजमा करके आप देख लीजिए, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि धन की वर्षा होगी, लेकिन कम से कम आपके जीवन में इतना धन होगा कि आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। शुभ मुहूर्त में जो बट वृक्ष होती है, बरगद का पत्ता होता है ना, उसको तोड़ करके आप घर ले आएं। उसके बाद उस पर ताजी हल्दी से स्वास्तिक बना करके घर के पूजा स्थल पर रख दें। सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। अगर काम में कोई रुकावट आती है, कोई दिक्कत होती है, तो आपके काम बनने लगते हैं और धन के भी रास्ते खुल जाते हैं, धन की प्राप्ति होने लगती है। काली हल्दी की गांठ अगर आपको मिल जाए तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। अगर आप नवरात्रि में काली हल्दी की गांठ ला करके उसे सफ़ेद कपड़ा में बांध करके अपने तिजोरी में रखते हैं, पहले आप नवरात्रि के दिनों में आप इसे पूजा स्थल पर रख करके उसकी पूजा कर लीजिए। नवरात्र के अंतिम दिन आप इसे सफ़ेद कपड़ा में बांध करके अपनी तिजोरी में रख लीजिए। नवरात्रि में चांदी का एक डिब्बी में नाग केसर और शहद भर करके बंद करके तिजोरी में भी रख दें। धन के साथ सुख और समृद्धि भी आती है। कभी कभी धन तो आता है लेकिन सुख समृद्धि नहीं आती है, और आप चाहते हैं कि धन भी आए और सुख समृद्धि भी आए, तो आप ये उपाय अवश्य करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में धन के साथ साथ सुख समृद्धि भी आती है। तो आज मैंने आपको बताया कि नवरात्रि के दिनों में क्या आपको अपने घर अवश्य लाना चाहिए और क्या कुछ उपाय करके अपने जीवन में धन की अपार प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को करके अपने जीवन में धन की प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन को भाग्यवान बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।